साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है। साल 2025 में सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव आप सभी के लिए आ चुके हैं। पेंशन से लेकर के भत्ते तक बदल गए हैं 5 नए नियम। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन लेते हैं तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी। साथ ही निजी कर्मचारियों की पेंशन ईपीएस को लेकर ईपीएफओ ने 5 बड़े बदलाव किए। कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े 10 नए नियमों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 5 सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर बात करेंगे और साथ ही 5 निजी कर्मचारी उनके लिए पेंशन से जुड़े ईपीएफओ के बदलाव के बारे में बात करेंगे विस्तार से। अगर आप निजी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है तो वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2025 में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कौन से बदलाव किए हैं। 5 नए नियम लागू किए हैं जिसे जानना हर एक पेंशन भोगी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारी और पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। इसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई बदलाव और नियमों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा ही असर कर्मचारियों की भविष्य और उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि पेंशन पर सीधा ही पड़ेगा। साल 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस साल सरकार ने रिटायरमेंट, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव भी किया है। अगर बात करें जिनका सीधा ही असर लाखों कर्मचारियों की जेब और भविष्य दोनों पर पड़ेगा, तो अब बात करते हैं क्या 2 बार यहाँ पर महंगाई भत्ता भी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का भी सरकार आपको लाभ दे रही है। आइए जानते हैं सरकार के इन फैसलों के बारे में, नए नियमों के बारे में, कर्मचारी और पेंशनर्स को किस तरह से ये फायदा पहुंचाएगा या फिर उनके लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए बात करें तो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत। तो यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल एक्सपर्ट में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने अप्रैल 2025 में नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत यहाँ पर कहे तो शुरू की थी। यानी कि पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना का मिश्रण है। यूपीएस में अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक काम करता है तो उसे आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% मिलता है। कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 मंथली पेंशन भी मिलती है। इसमें बात करें दूसरा आपके लिए बदलाव रहेगा, रिटायरमेंट के दिन ही लागू होगी आपकी पेंशन। सरकार की ओर से सभी विभागों को निर्देश भी दिया गया है कि वे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की फाइल 12 से 15 महीने पहले तैयार करें, जिससे रिटायरमेंट के समय जो रिटायरमेंट कर्मचारी होता है उसी दिन से उसको पेंशन मिलना शुरू हो सके। इससे पहले कर्मचारियों को पेंशन मिलने में और लागू होने में समय लगता था, लेकिन अब आपका इंतजार अब पेंशन के लिए नहीं होगा। साथ ही तीसरे बदलाव के बारे में बात करें, महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में भी बढ़ोतरी। महंगाई के असर से राहत देने के लिए सरकार ने 2025 में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। जनवरी से जून के बीच में 2% और जुलाई से दिसंबर के बीच में 3% की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में 58% तक पहुंच गया है डीए। इससे इनके लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को मासिक आय में उन्हें सीधा ही फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा चौथा फायदा जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा बदलाव, यूनिफॉर्म भत्ता भी अब सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार तय रकम के रूप में दिया जाता था। भले ही कोई बीच में रिटायर्ड हो जाए कर्मचारी, अब नियम बदल गया है कि अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर्ड होता है तो उसे महीने के हिसाब से अनुपातिक भत्ता भी मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सेवा के महीनों की संख्या के अनुपात में भत्ता भी मिलेगा। इसके अलावा 5वें बदलाव के बारे में बात करें, सरकार ने अब ग्रेजुएटी और एक मुश्त भुगतान के नियमों को भी बेहतर बनाया। यानी कि ग्रेजुएटी और एक मुश्त राशि में भी सुधार किया है। यूपीएस योजना के तहत अब दोनों लाभ एक साथ आपको मिलेंगे, जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पहले एनपीएस कर्मचारियों को इस सुविधा की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उन्हें पूरा किया गया है और अभी उन्हें पूरा फायदा भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि निजी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की पेंशन के नियमों में क्या 5 बड़े बदलाव हुए। तो पेंशन का अब आपको डबल फायदा कैसे पहुंचेगा,
ईपीएफओ के 5 बदलाव, रिटायरमेंट के बाद आपकी जय पर ये 5 बदलाव डालेंगे असर। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, पीएफ करता है, तो ये खबर आप ही के लिए रहेगी। इन 5 बदलावों के बारे में हर एक पेंशन भोगी को पता होना चाहिए। आखिर ये कौन से 5 बदलाव हैं? अगर आप भी पीएफ खाता धारक है, आपका पीएफ करता है, तो यह खबर आपके लिए काफी काम की खबर भी रहेगी। दरअसल ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों को भी बदला है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम उन्हीं 5 बदलावों के बारे में आपको जानकारी बताने वाले हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन पर सीधाई असर डालेंगे। आइए उन बदलावों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला बदलाव रहेगा, पेंशन की गणना के नियम भी बदले। अब क्या होंगे पेंशन गणना के नए नियम? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के नियमों को बदल दिया है। ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद भी हैं। दरअसल पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन के आधार पर की जाती थी, जबकि अब 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। मतलब कि अब आपको यहाँ पर औसत वेतन है, जो आपका आखिरी सैलरी होती है, उसके अनुसार पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि 5 साल के औसत सैलरी के अनुसार मिलेगी। बात करते हैं दूसरे बदलाव की, तो पेंशन मिलने की उम्र भी बदली। पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी, जिसे अब घटाकर के 50 कर दिया गया है। आपको बता दें कि जल्दी पेंशन लेने से आपकी पेंशन आपको कम मिलेगी, बजाय 58 साल के। अगला बड़ा बदलाव होने वाला है, पेंशन के लिए ऑनलाइन करें क्लेम। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए अपनी सर्विस को अपडेट करता रहता है। इसी के लिए यहाँ पर बात करें, ईपीएफओ ने पेंशनर्स को और डिजिटल राहत भी दी है, जिससे लोगों को पेंशन मिलने में कोई दिक्कत और परेशानी न हो। यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है? अगर बात करें, इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़े सभी प्रोसेस, जैसे कि आपका फॉर्म भरना हुआ, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ, और ये काम अब आप ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से भी पूरे कर सकते हैं। यानी कि अब आपको सरकारी लंबे यहाँ पर चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के, और आपको लंबी लाइनों में भी नहीं बिल्कुल ही लगना होगा। तो ये आपके लिए बदलाव रहेगा। बात करते हैं अगले बदलाव की। नौकरी बदलने पर नहीं होगा पेंशन का नुकसान। ईपीएफओ ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसकी पेंशन में अब उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसका पुराना रिकॉर्ड नई कंपनी से ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, जिससे उन्हें पेंशन भी आगे मिलती रहेगी और पेंशन बनती भी रहेगी। और अगला सबसे महत्वपूर्ण ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बदलाव रहेगा, यानी कि 5वां सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे कि उनकी पेंशन बढ़े। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने पेंशन की लिमिट भी बढ़ा दी है। तो कितनी लिमिट बढ़ा करके लागू की है? ईपीएफओ ने पेंशन की अधिकतम लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले लिमिट 7,500 थी, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया है। ऐसे में अगर आपकी जो सैलरी पहले से ज्यादा है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम अब पेंशन 15,000 तक मिल सकती है। यहाँ पर आपको पेंशन में भी बड़ी राहत दी गई है। बता दें कि इनमें से काफी बदलाव पुराने हैं, लेकिन इनके बारे में पेंशन भोगियों को पता होना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये थे आपके लिए पेंशन से जुड़े 5 बदलाव, जिसमें सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी दोनों के लिए आपने बिल्कुल ही विस्तार से आसान भाषा में इस बदलाव को समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ऐसी अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो अपने साथी पेंशन भोगी हैं उनके साथ शेयर भी करें।